दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ, एक सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूँ, क्योंकि सच को बहुत छुपाया गया। एक बहुत बड़ा अपराध, और अपराध ना कहें तो पाप, पाप नहीं महापाप, और गुनाह नहीं महा गुनाह हुआ है। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है, तो आज मैं उसी बात की आपको जानकारी देने आ रहा हूँ। ये वीडियो वैसे तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चल के इस वीडियो से सच्चाई जानकर आप सचेत हो जाएंगे और एक बहुत बड़े खतरे से बच सकते हैं। ये किसी की आप बीती है, लेकिन ये किसी एक आदमी की नहीं है, एक महिला की आप बीती नहीं है। इस महिला से एक मोहल्ला नहीं, एक राज्य नहीं, एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया जुड़ी है, जो धीरे धीरे करके आप लोगों को समझ में आएगी। तो आइए पूरी बात जानते हैं। शुरुआत करता हूं, पर शुरुआत करने से पहले 5 मिनट समय लेना जरूर चाहूँगा, ताकि पूरी बात को अच्छे से समझा सकूं और इसका मुख्य मुद्दा क्या है ये भी बता सकूं, क्योंकि ये एक धर्म युद्ध है, ये कोई केस नहीं है। इस विषय पे भी एक केस चल रहा है, पर इस चीज़ को केस नहीं करके धर्म युद्ध कहेंगे, क्योंकि ये धर्म की लड़ाई है, सत्य और असत्य की लड़ाई है, न्याय और अन्याय की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। एक तरफ यहाँ राम है तो दूसरी तरफ रावण सेना है, एक तरफ इधर कृष्ण है तो उधर कंस है, एक तरफ इधर पांडव है तो दूसरी तरफ पूरा कौरव सेना है। और एक तरह से कहिए तो रामायण और महाभारत एक महाकाव्य जो हम लोग पढ़ते हैं, इसमें षड्यंत्र उससे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि षड्यंत्रकारी हर तरह के पाप में लिप्त है। रामायण और महाभारत के समय भी जो सत्य पे खड़े थे, जो राम जी थे, हमारे पांडव थे या हमारे कृष्ण भगवान थे, उन सब भी काफ़ी कष्ट में रहे। साथ में महिलाएं जैसे सीता देवी जी, द्रौपदी, काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा। महिला होने के नाते उन लोगों के साथ भी बहुत बड़ा पाप हुआ था। पर यहाँ ये सब अपराधी जो है एकजुट होकर के उन सब पापियों से सीख लेकर के एक मिक्स मसाला बना दिया, और हर तरह के पाप को सीख करके सिर्फ एक ही महिला पे लागू कर दिया, सारा एक महिला पे थोप दिया। पर यहाँ उनको बचाने के लिए कोई नहीं है। इसलिए मैं ये बात हर जगह उठाया, महिला हेल्पलाइन, महिला थाना, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, दिल्ली में भी जाके इस बात को उठाया। परंतु सबसे बड़ा कौन है, कोर्ट में भी बात गई। परंतु आज मैं इस बात को आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, ताकि आप लोग जानकर सचेत हो जाएं और इस बात की जानकारी हो कि महिला के साथ क्या कुछ बीता है। और साथ ही जो मैं बोल रहा कि इसका जुड़ाव सबसे कल हो कि इसका प्रभाव पूरे दुनिया पे पड़ेगा, तो ये मैं बाद में बताऊंगा किस तरह से आप लोगों को बहुत बड़े लाभ से वंचित किया गया। कई सालों से आप लोग भी उस चीज़ से वंचित रहे हैं, वो तो मैं अंत में बताऊंगा ही। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इस धर्म युद्ध की। एक महिला को किस तरह ये पापी सब पकड़ करके, सीता जी जो त्रेता युग में उनकी कहानी है रामायण में, उनको तो रावण के छल से उनके कुटिया से उठाकर लंका में लेके जाके कैद कर दिया। पर यहाँ सीता देवी जी को उनके ही घर में कैद करके रखा गया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, उस युग की सीता को तो बेचारी को 1 साल के अंदर न्याय मिल गया। राम जी जाके अपनी शक्ति प्रदर्शन करके, अपने शक्ति का दिखा करके उनको जीत कर वापस ले आए, रावण को मार के। पर यहाँ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 58 साल से सिर्फ सीता देवी ही नहीं, उनकी माँ, उनकी बेटियाँ, यानी कई महिलाएं उनके परिवार के सिर्फ इस दुख को झेले जा रही हैं, और बचाने वाला कोई नहीं। यहाँ तक कि अपराधी चाहता नहीं कि इस बात की खबर भी किसी को लगे, इसीलिए खास करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अब बात धीरे धीरे खुली है, तो गांव शहर में कुछ आदमी जान रहे हैं जो इस बात के जानकार हैं, और इन पापियों को जी भर के गाली बक रहे हैं, श्राप रहे हैं। परंतु पूरी दुनिया इसलिए जान ले कि ये पापी कल जो था ये कम था संख्या में, लेकिन आज ये बहुत संख्या में बढ़ गया है। और इन्हीं से शक्ति प्राप्त करके, जैसे
शंकर जी भगवान से शक्ति प्राप्त कर भस्मासुर उन्हीं को जलाने चला था, उसी तरह से यह पापी सब सीता देवी जी के आश्रय कर उनसे ही शक्तियाँ प्राप्त करके उनको ही छल कर, उनको ही ठग कर, उनको ही प्रताड़ित करके आज पूरे देश में फैल गया है। और ख़ास कर ये मेरा वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो सुंदर हो, शिक्षित हो, खास करके कर्मचारी हो, कई पैसे कमा रही हो, कहने का मतलब कि सरकारी सेवारत हो या प्राइवेट जॉब करके आत्मनिर्भर हो और एक अच्छे परिवार से आती हो। यहाँ इस वीडियो में मेरा धर्म से या जात पात से दूरी है, क्योंकि मैं सभी धर्म को एक मानता हूँ और जात पात ये तो बेकार की चीज़ मानता हूँ। आज जब हम सब चांद पे पहुँच गए हैं तो जात पात को मानना बेकार की बात है, परंतु आज भी जातीयता बहुत उठ रही है। लेकिन ये अपराधी सब जात को ही टारगेट बनाकर अपने अपराध को अंजाम दिया है। इसलिए बीच में एक लाइन मैं बोलना चाहूँगा जात के बारे में भी। ये मेरी सोच नहीं है, उन अपराधियों की गंदी मानसिकता है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर एक बार में आपको लगे कि ज़्यादा लंबा है, 2 बार में करके देखिए, 3 बार में करके देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार में देखिए। अच्छा लगे तो देखिए, नहीं तो रुक रुक करके देखिए, पर देखना जरूरी है, कभी ना कभी देख जरूर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। कोई भी चीज़ को, कोई भी केस को हालात ही प्रदर्शित करते हैं, दर्शा देते हैं। उसके लिए सबूत और सच की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु यहाँ पर मैं भगवान की कृपा इतनी है कि इसके साक्ष्य और सबूत सारे 50 साल, 58 साल, 60 साल पुराने मौजूद हैं कि किस तरह से ये सारा पाप हुआ था। और बहुत सारे ऑडियो वीडियो कॉल रिकॉर्ड्स मैं आपको सुनाता जाऊंगा, और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स, पेपर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरे पास मुहैया है। सर्टिफाइड कॉपी नहीं, क्योंकि कोर्ट्स फोटो कॉपी को नहीं मानते, सर्टिफाइड कॉपी को मानते हैं या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मानते हैं। तो अब बात अदालत में आ गई है, तो चलिए मैं इसको बात को अदालत के तौर पे ही शुरुआत करता हूँ। और रही बात अदालत का समय लेना या किसी का भी समय लेना, तो आज एक केस ख़त्म हो जाएगा अदालत का, तो कल कई केस के लिए समय मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी केस लंबा कब खींचता है, जब उस कोई साक्ष्य नहीं और सबूत नहीं हो, उस बात का कोई गवाह नहीं हो। पर यहाँ सारे सबूत साक्ष्य पड़े हुए हैं, इसलिए इस केस को आज ही ख़त्म कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और रही बात अदालत की, तो मानव ने अदालत बनाया, इंसान ने अदालत बनाया, अदालत इंसान नहीं बनाया। हाँ, अदालत के जरिए इंसान को जीने में, रहने में सहूलियत हुई। क्योंकि कोई जज भी है, तो जब जज नहीं भी थे तो भी वह इंसान थे, एक आदमी थे, एक मानव थे। और कल के रिटायर हो जाएंगे तो भी एक मानव रहेंगे, इंसान रहेंगे, आदमी ही रहेंगे, फिर वो जज नहीं रहेंगे। एक आदमी के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, एक आम आदमी के रूप में। तो एक आम आदमी की तरह आप सब सुने इस बात को, कोई भी हो, ये सभी के लिए वीडियो है। तो हालात, आइए मैं हालात पहले बताता हूँ, फिर मैं सबूत भी दूंगा। हालात, एक महिला सीता देवी, कहाँ की रहने वाली, कौन है, इनके बारे में परिचय आपको दे दूँ। सीता देवी जी जो पटना के कंकरबाग स्थित वीकर सेक्शन मोहल्ले में रहती हैं, उनका एक मकान है वहाँ। पर उसके पहले उनके पूर्वजों के बारे में जान लें। उनके दादा भगवान दयाल और लालजी साहब बरबीघा थाना में अंग्रेजों के समय के दरोगा थे, और पिता विश्वेश्वर दयाल जी बोध गया, आप लोग नाम सुने होंगे। बौद्ध धर्म का एक बहुत ही खास जगह है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गया में उनका स्वर्ण व्यवसाय था, स्वर्ण का व्यवसाय थे। बहुत ही महंगे महंगे चीज़ की वहाँ ये सब चीज़ काम होता था। खैर बहुत पुरानी बात है। तो क्या हुआ कि सीता देवी जी के दादा का अचानक वो नहीं रहे, तो गांव वालों ने आग्रह किया उनके पिताजी से कि लाला जी तो अब रहे नहीं, तो अब आप पा करके गांव में रहिए, तो हम लोग का कल्याण हो, गांव का कल्याण हो। सो उनके पिताजी गांव में आकर बरबीघा में ही रहने लगे, गया से वापस आ गए। परंतु कुछ षड्यंत्रकारी उनके उस गांव में भी थे, और उनके परिवार का दूर का एक रिश्तेदार भी था। तो कुछ दिन बाद उनके पिता की, कुछ सालों बाद वो भी नहीं गए। उसके बाद घर में रह गई सिर्फ माँ और बेटी
सीता देवी जी और उनकी माँ मनोरमा देवी जी। आइए मनोरमा देवी जी की एक तस्वीर दिखाता हूँ और सीता देवी जी की एक तत्काल अभी कुछ समय पहले की तस्वीर दिखाता हूँ। यह है श्रीमती मनोरमा देवी जी। और आइए सीता देवी जी की इस विषय पे किताब भी लिखी गई है, आइए उस किताब को भी मैं दिखाता हूँ। और ये किताब अभी राष्ट्रपति भवन और कुछ माननीय सांसद के पास भी दी गई है। तो हालात के बारे में बता रहा था कि सीता देवी जी, जो सोचिए कि खुद सोचने की बात, एक शिक्षिका हैं, उनके पति भी शिक्षक, बाद में हेड मास्टर, खुद भी प्रधानाचार्य बनी अपने स्कूल की, और उनके पति भी प्रधानाचार्य, पटना में अपना मकान, पटना एयरपोर्ट के पास ज़मीन, आरा में पिपरा गांव, आरा से 12 किलोमीटर दक्षिण में है पिपरा गांव, वहाँ पे भी कई कट्ठा कई बीघा ज़मीन है। लेकिन आज ये सब सीता देवी जी के पैसों से बनाई गई है, सारे चीज़ का मैं सबूत दूंगा। तो आज उनके पास ना अपना कोई घर है रहने को, उनका घर है रख लिया गया, ना कोई गाड़ी, ना बाल बच्चों के पढ़ाई में कोई खर्च, ना शादी ब्याह में 1 रुपये का खर्च, ना कोई ऐसी संपत्ति जिसे कहा जाए। तो आखिर इनके पैसे कहाँ चले गए? ये पैसों की बात नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ ये धर्म युद्ध है। जब बात धीरे धीरे खुलेगी, कोर्ट केस में सिर्फ एक नॉर्मल दिया गया है कि ऐसे ऐसे ज़मीन हड़प लिया गया है, और यहाँ बात सिर्फ ज़मीन हड़पने की नहीं है, बहुत कुछ हड़पने की है। एक परिवार को, एक ख़ानदान को, एक लाला परिवार को, ख़ानदान को पूरे समूल नष्ट करने की एक नाकामयाब कोशिश की गई है। और तो दूसरी तरफ आरा जिला के ही रहने वाली भिकनी, अब भिकनी का परिचय देता हूँ। भिकनी जो कि आरा में रहती है, अभी शायद मर भी चुकी है, उसकी बेटी, भिकनी की बेटी मंजू, भिकनी का लड़का दीपक, भिकनी की पतो फुलझड़िया और सुमन कुमारी, और भिकनी की लिखाड़ लड़की कंचन और कल्पना, और ये इसके तरफ के पूरे रावण सेना, जो कि पहले नहीं था। ये सब सीता देवी जी के बदौलत ही उनको कैद करके ये सब हुआ। तो ये सब कर्ज में डूबा हुआ था, यहाँ तक कि सीता देवी जी के पति कृष्णा सिंह इस भिकनी के कारण ही, कृष्णा सिंह के पिता रामदेव सिंह, माँ रुपया देवी, खुद भिकनी, जो कि अपना नाम बदलकर लक्ष्मी रख ली थी सीता देवी जी कृष्णा सिंह के शादी के बाद। और कृष्णा सिंह का चचेरा, जो चाचा था उस गांव का मुखिया, ये सारे षड्यंत्रकारी मिल करके, जो कि बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था, तो आज उसके पास समझिए करोड़ों की ज़मीन जायदाद, गाड़ियाँ, हर कुछ, सब कुछ करते हुए, जबकि कमाने वाला कोई नहीं ऐसा। तो कर्ज का डूबा हुआ ये आदमी या तो आज भीख मांग रहा होता, या फिर अपराध करता तो पुलिस की गोलियों का शिकार होकर मारा गया होता, पूरा खानदान सहित सब मूल नष्ट हो जाता। पर एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया इन अनपढ़ मूर्खों द्वारा कि आदमी सोच भी नहीं सकता है। तो आइए, अब मैं हालात तो बता दिया, अब मैं सबूत पे आता हूँ कि किस तरह से सीता देवी जी के स्वभाव का फायदा उठा करके ये सब षड्यंत्र किया, महापाप किया, और कैसे कैसे ये चीज़ हुआ। बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए गए हैं। कुछ सबूत कृष्णा सिंह खुद दिए हैं, और कुछ उनके बच्चे द्वारा, सीता देवी जी के पुत्र पुत्रियों द्वारा जान पे खेल कर, जैसे कहता है ना कि डकैत के गिरोह के अड्डे में जा कर के अपराधियों का बयान लेना, तो खुद अपराधियों का बयान भी ये बहादुर बच्चे लेकर के आए हैं। तो आइए सब धीरे धीरे करके एक एक करके सुनते जाते हैं, देखते जाते हैं, और इस सब का लैब टेस्ट करवाने के लिए मैं तैयार हूँ। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ये सारे सबूत बिल्कुल सही हैं। तो आइए अब मैं आपको सुनाता हूँ